नमस्कार, संतोष नेहरा चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे जिनके पूरे पैरों में दर्द होता है। सबसे पहले तो कारण जानते हैं क्यों होता है। या तो हम ज़्यादा देर तक खड़े खड़े काम करते हैं। वैसे तो महिलाओं में ये समस्या ज़्यादा होती है क्योंकि हमें सारे काम ही खड़े खड़े करने होते हैं। उसकी वजह से पैरों में सूजन भी आ जाती है और पैरों में दर्द होता है। और कई बार तो रात को इतना ज़्यादा दर्द होता है, ऐसे मन करता है कि कोई हमारे पैर दबा दे या कसकर कोई पैरों को बांध दे। नींद भी नहीं आती, इतना ज़्यादा तेज़ दर्द होता है। तो आज इसके लिए हम आसान सी एक्सरसाइज करेंगे और एक मैं कपड़े धोने वाले ब्रश से जो है एक बहुत अच्छा आपको तरीका बताऊंगी। इसलिए आप पूरी वीडियो ध्यान से देखना। आपके पैर इतने मजबूत होंगे, सूजन भी दूर होगी, आराम से रात को सोओगे, पैरों का दर्द पहले दिन ही आपका गायब। तो चलो अब सबसे पहले तो ब्रश वाला मैं आपको तरीका बताती हूँ। जब स्नान करते हो उस समय आपको क्या करना है, इस ब्रश से ऊपर पानी चलाते रहे। जब स्नान करते हो उस समय अपने पूरे पैरों पे आगे पीछे और यहाँ पूरे पैरों पे जो है इस तरीके से मसाज इस ब्रश से करेंगे। क्योंकि हमारी नसें भी ब्लॉक हो जाती हैं कई बार, जिनके आपने देखा होगा पैरों में नीली मकड़ी जैसा जाड़ा बन जाता है, जो नसें मर जाती हैं। तो धीरे धीरे जो है आपकी नसें जो ब्लॉक हो रही हैं वो खुलनी शुरू हो जाएंगी। हमारे पूरे शरीर के अंदर बारीक बारीक सुराख होते हैं, वो रुक जाते हैं। अगर ये जो ब्रश चलाकर ऊपर आप पानी चलाते रहोगे तो पूरे सुराख जो खुल जाएंगे और आपको उसी समय ऐसा आराम महसूस होगा। आप कहोगे दादी माँ ये तो आपने बहुत अच्छा आसान जो तरीका बताया था, हमारे पैरों का दर्द तो पहले दिन ही गायब हो गया। इतना कारगर जो है ये तरीका है ब्रश वाला। सिर्फ कपड़े धोने वाला घिसा हुआ ब्रश ले ले आप, चाहे पुराना ब्रश पड़ा हो, लेकिन मुलायम होना चाहिए। और ऊपर पानी चला के पूरे पंजों पे, पत्थलियों पे, पूरे पे आपको जो है ये आप कर ले तो देखना आपके पूरे पैरों की नसें खुल जाएगी, जो भी नसें ब्लॉक हो रही थी। इतना अच्छा तरीका है। अब इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज। पहले आप इस ब्रश वाले को ये तरीका ज़रूर अपनाएं। और जब भी बेड पर बैठे होते हो उस समय आप लेटे लेटे आराम से कर लें। सुबह भी कर सकते हैं या शाम को भी कर सकते हो, क्योंकि महिलाओं के ये समस्या ज़्यादा होती है और महिलाओं के पास टाइम नहीं होता। तो सुबह टाइम नहीं होता तो आप शाम को भी ये एक्सरसाइज कर सकते हो। तो आराम से आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस तरीके से अपने दोनों पैरों को इस तरीके से मिला कर बैठ जाए आराम से। और फिर अपने दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर की तरफ करेंगे और फिर सांस निकालते हुए कोशिश करें अपने दोनों पंजों को पकड़कर घुटनों के साथ टच कर देंगे। लेकिन पैर हमारे बिल्कुल सीधे होने चाहिए। अगर यहाँ पैर भी हाथ नहीं पकड़े जाते पंजे, कोई बात नहीं। अगर सिर भी नहीं आपका टिकता घुटने से तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैरों को बिल्कुल सीधा रखेंगे तभी हमारे यहाँ पीछे की साइड इतना खिंचाव आएगा तो आपको पूरा आराम मिलेगा। तो आपको ये इस तरीके से करना है। अगर घुटने के साथ सिर आपका टच हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है। इस तरीके से आप ये कर लें। ये बहुत ही जो है फायदे वाली एक्सरसाइज है। नहीं तो आप इस तरीके से इतना कर लें और पैरों को सीधा रखें। और अपने वजन के ऊपर, जिनका भारी शरीर है, हमारे पैर ही तो सारा वजन उठ रहे हैं और वजन की वजह से पूरे पैरों में दर्द आता है। तो अपने वजन को भी घटा कर रखें। उसके लिए भी मैंने पहले बहुत वीडियो डाल रखी है। तो ये पहले पश्चिमातानासन और उसके बाद फिर अपने पैरों को सीधा लेटकर आराम से करने वाली एक्सरसाइज बताऊंगी आपको। आराम से इस तरीके से आप लेट जाएं। और लेटने के बाद में आप कोई भी, चाहे टॉवल ले लें, कोई भी कपड़ा ले लें इस तरीके से, और अपने पैरों के ऊपर इस तरीके से पकड़ लें। कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं। इस तरीके से अपने पैर को बिल्कुल सीधा रखें। फिर कोशिश करें इस तरीके से। तो घुटने के दर्द वाले के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और पूरे पैरों का दर्द इस तरीके से अगर नहीं ला सकते तो आप पूरा पैर इस तरीके से सीधा रख लें, 90 डिग्री का कोण। और जितनी देर खींच कर रख सकते हो इतनी देर तक रोक के रखें। और इसी तरीके से फिर दूसरे पैर को भी
करेंगे, पंजे के अंदर डाल लिया। एडी के दर्द भी ठीक होता है, जिनके एडी में दर्द होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। लेकिन पैर को बिल्कुल सीधा रखें और खींच कर रखें अपने पंजे को, इस तरीके से पैर बिल्कुल सीधा। और उसके बाद फिर दोनों पैरों पे इस तरीके से दोनों पैरों को खींचकर इस तरीके से रखें। तो ये है दूसरी एक्सरसाइज जो आपके पैरों में, यहाँ हमारा पूरा ब्लड सर्कुलेशन चालू होता है जब आप पैर ऊपर की तरफ इस तरीके से रुके रहोगे। तो ये अच्छी एक्सरसाइज, आपकी पूरी नसें खुलेंगी। जिनके सूजन रहती है, पैर सूज कर इतने मोटे हो जाते हैं ज़्यादा देर तक खड़े रहने से, या जिनके वजन ज़्यादा है शरीर के अंदर, तो पैरों में सूजन आती है। पैर कभी भी लटका कर न बैठे, नीचे हमेशा कोशिश करें कोई कुछ पाटड़ी वगैरह रखें, फिर पैरों को लटका कर बैठे, उनके ऊपर वजन रखें। तो ये है दूसरी। और उसके बाद हमें क्या करना है, आराम से अपने दोनों पैरों को इस तरीके से खोल लें। दोनों पैरों को इतना खोल लेंगे, दोनों पंजों को। आपको क्या करना है, यूं इस तरीके से आपको घुमाना है पैरों को। कोशिश करें जितना घुमा सके पंजों को नीचे की साइड, तो यहाँ पर आप देखोगे पूरा खिंचाव आएगा पैरों पे दोनों साइड। और उसके बाद फिर इस तरीके से पंजे को दूसरी तरफ और फिर इस तरफ नीचे की तरफ है, तो पूरे पैरों में आपको आराम आएगा। और जिनके पीछे की साइड या पिंडलियों में दर्द रहता है उनके लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इससे घुटने की भी एक्सरसाइज हो जाती है। ये 3 आप एक्सरसाइज कर लें, सिर्फ 3 आसान सी एक्सरसाइज बताइए है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आराम से अपने पैरों को इस तरीके से बैठे बैठे दबा लें। इसके बाद मैं आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगी और एक थेरेपी मसाज भी बताऊंगी। आपके पैर ऐसे हो जाएंगे कि आप दौड़ लगाना भी शुरू कर दोगे घोड़े की तरह, इतने मजबूत हो जाएंगे आपके पैर। लेकिन जो मैं बताती हूँ आप एक्सरसाइज करते रहो दोनों पैरों को बैठे बैठे, इससे आपकी पाचन क्रिया भी सही होगी। तभी तो हमारे पूर्वजों ने पहले ये तरीका अपनाया था, पैर दबाने वाला। बहुएं होती थी वो इस तरीके से पैर दबाती थी और पैरों में पूरा आराम मिलता था, क्योंकि सारे दिन वजन तो हमारा पैर ही उठते हैं हमारे शरीर का। और अगर पैर रैक जवाब देंगे तो समझ लो बेड के ऊपर ही पड़े रहोगे। इसलिए अपने पैरों का पूरा ध्यान रखें। और उसके बाद फिर आपको मसाज कौन सी करनी है, जैसे अपने पैरों को थपकी थेरेपी बोलते हैं इसको, थपकी थेरेपी। इस तरीके से अपने पैरों के ऊपर लगाते रहे और उसके बाद फिर इस तरीके से मसाज करें। और इसी तरीके से फिर यहाँ पर भी, और फिर उसके बाद मसाज कर लें। तो ये थपकी थेरेपी मसाज है, ये भी बहुत ही अच्छी है। इसी तरीके से हमारे जिनके घुटने में भी दर्द रहता है उनके भी पीछे दर्द आ जाता है, पूरी मांसपेशियों पे खिंचाव आता है, तो ये सारी नसें हमारी खुल जाएंगी। तो इस तरीके से अपने पूरे घुटने को जो है इस तरीके से आराम से जो है, घुटने के दर्द वाले आराम से इस तरीके से करें मसाज है। इसी तरीके से अपने दोनों दूसरे पैर की, तो इस तरीके से थपकी लगाई, फिर आराम से इस तरीके से मसाज करिए। आप देखोगे इतनी गर्माइश आएगी आपके पैरों में, क्योंकि मैंने बहुत लोगों का इलाज किया है, बहुत लोगों के पैर ठीक किए हैं। क्योंकि जब योगा करवाते हैं काफ़ी लोग कहते हैं साइड में यहाँ दर्द है, कुछ कहते हैं यहाँ दर्द है, कुछ कहते हैं यहाँ दर्द रहता है। इसलिए ये थपकी थेरेपी मसाज भी बताया, पूरे पैरों के दर्द की एक्सरसाइज बताइए। जिनके एडी में दर्द होता है उसके भी उनको भी आराम मिलेगा। और अब उसके बाद एक्यूप्रेशर पॉइंट कौन से, जो हमारी ये अंगुलियाँ होती हैं, दो बीच की जो अंगुलियाँ हैं, ये हमारे दोनों पैर हैं। अगर पॉइंट भी नहीं, आप कुछ भी मत करो, जिस तरह पूरे पैर को, ये पूरा पैर है हमारा, इस तरीके से तेल लगाकर मसाज कर लें इस तरीके से दोनों अंगुलियों को, क्योंकि हमें दोनों ही पैर ठीक करने हैं। इसी तरीके से फिर दूसरे हाथ की इस तरीके से तेल लगाकर अपनी आराम से कर लें। और इसी तरीके से सबसे अच्छे ये एक्यूप्रेशर पैर की जो बीच की अंगुलियां है, इनको इस तरीके से दबाएं, तो ये है एक्यूप्रेशर पॉइंट। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाकर भी आप आराम से अपने पैरों का दर्द ठीक कर सकते हैं। तो ये आसान सी छोटी छोटी क्रिया होती है जो हम आराम से जो है
ठीक कर सकते हैं अपने पैरों को। नहीं तो आजकल 80-90% लोग ऐसे हैं जो लंगड़ा कर चलते हैं, और छोटी छोटी उम्र में भी जो है पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। और पूरे पैरों वाली समस्या तो 40-45 साल वालों में भी देखने को मिलती है, क्योंकि पहले तो बुढ़ापे में जब 60 साल के बाद ही ग्रीस खत्म होती थी, लेकिन अब जो है हमारा खान पान ही ऐसा हो गया जिसकी वजह से पैरों में ज़्यादा दर्द रहता है। और शरीर के अंदर वजन लोगों के अंदर देखो तो इतना ज़्यादा हो रहा है, तो पैर हैं तो सब कुछ है, नहीं तो शरीर ही बेकार है बिना पैरों के। तो इसलिए जो है आज ये आसान सी एक्सरसाइज बताइए। और उसके बाद आप मेथी दाना होता है दर्द के लिए सबसे अच्छा, आप कुछ भी मत खाओ, मेथी रात को भिगो दो 1 चम्मच सिर्फ है, और उसका पानी भी अगर सेवन कर लेते हो सुबह सुबह, तो उससे भी आपके दर्द में पूरा राहत मिले। पूरे शरीर के दर्द को दूर करने वाली होती है मेथी दाना। तो इसका ज़्यादा प्रयोग करें। 1 महीने लगातार खाने के बाद फिर 1 सप्ताह है बंद कर दें, और उसके बाद जो है 1 महीने फिर मेथी का सेवन करें। तो मेथी का उपयोग करते रहें आप। मेथी पूरे शरीर के दर्द को दूर करने वाली सबसे अच्छी दवा है। लेकिन दर्द के लिए कभी दवाइयों का सेवन मत करो, इससे शरीर में और बीमारियाँ आती है। तो इतना ही। दादी माँ का चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।